ओ शामी सलाम। वो यूनिवर्सिटी का अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग का शब्द के अंदर एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस अकाउंट पूछता है तो स्टूडेंट के दिल में खुशी खुशी होता है। वो तुम्ही पास आई यूं मुस्कुराई, तुम्ही ने ना जाने क्या सपने दिखाई। अब तू मेरा दिल जागे न सोताई, क्या करूँ भाई। खुशी खुशी होता है वाला, खुशी खुशी होने लगता है। शादी तो मेरा जो साहब जी है, प्रयाग साहब जी, उसने बोला एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस टैली कैसा कर देगा वो तुम लोग को सिखा देगा बोल के। उसके लिए मैं इधर आया। बहुत सिंपल टेक्निक है, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस पर टैली कर देगा, सिखाएगा बोल के। सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट, तीनों तीन प्रोसेस अकाउंट बना देने का बोल के। प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड, ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक साथ बना देने का। जब तक ये प्रोसेस अकाउंट नहीं बनेगा तब तक इधर कुछ भी पोस्टिंग नहीं करने का साहब जी। पहले ये तीनों तीन प्रोसेस अकाउंट में सब कुछ खत्म कर दो, उसके बाद ये एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस अकाउंट टैली करेगा साहब जी। इसमें एबनॉर्मल ये तो बहुत परेशान करता है, सबसे ज्यादा परेशानी ये करता है। तो ये परेशानी सबसे पहले दूर करने का साहब जी। देखो अभी तीन प्रोसेस में से कौन से प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन आया है वो देखने का। तो प्रोसेस एक्स में तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस है, प्रोसेस वाई में नॉर्मल लॉस है और इधर एबनॉर्मल गेन वो डेबिट साइड में आते हैं साहब जी। तो ये एबनॉर्मल गेन अकाउंट जो डेबिट साइड में आया है, उसको सबसे पहले एबनॉर्मल गेन को सबसे पहले इधर एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं साहब जी। सो ये डेबिट साइड एबनॉर्मल गेन प्रोसेस वाई में से एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर करने का क्रेडिट साइड में। वेरी सिंपल होता है, ये बहुत परेशान करने वाला आइटम सबसे पहले हम इसको खत्म करेगा। सो हम इधर लिखेगा बाय प्रोसेस वाई अकाउंट। अभी इसमें अमाउंट में टेंशन नहीं लेने का साहब जी, जो इधर है वो कॉपी पेस्ट कर देने का। ये 500 यूनिट, 200 रेट पर यूनिट, 22 रेट पर यूनिट है और 11,000 रुपया टोटल अमाउंट है। तो 522 11,000 रुपीज जो है वो इधर पहले ट्रांसफर कर देने का क्रेडिट साइड पे। 522 11,000 रुपीज टोटल प्रोसेस वाई में से एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। देखो सबसे पहले हमने ट्रांसफर कर दिया 500 यूनिट का 500 यूनिट, 22 रुपीज रेट पर यूनिट का रेट पर यूनिट और टोटल 11,000 रुपीज का 11,000 अमाउंट। पहले साहब जी ये परेशानी वाला अकाउंट को खत्म करता है, अपने को परेशानी नहीं होता है। तो सबसे पहले एबनॉर्मल गेन अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करने के बाद एबनॉर्मल गेन में जो डेबिट साइड है उसको हम नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, ये याद रखना पड़ता है। तो इधर बाय प्रोसेस वाई के बदले हम इधर यहाँ पे लिखेंगे टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। ये नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर करने का, नॉर्मल लॉस में 500 यूनिट सबसे पहले लिख देने का। अभी बहुत परेशानी होता है, अभी बहुत सारा स्टूडेंट लोग को परेशानी होता है इधर रेट पर यूनिट में। सब स्टूडेंट 22 रुपीज इधर रेट पर यूनिट नहीं, शादी और 22 रुपीज रेट पर यूनिट नहीं लिखने का। अभी मेरा बात हमारा प्रयाग साहब ने सिखाया है, वो बात ध्यान में रखने का। ये नॉर्मल लॉस जो है इसमें प्रोसेस वाई का नॉर्मल लॉस का रेट पर यूनिट लेने का 10 रुपया रेट पर यूनिट है उसका। तो इधर 500 रुपए के बारे में 10 रुपया रेट पर यूनिट लेने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप याद रखने का साहब जी। सब परेशानी इससे दूर हो जाता है। तो 500 यूनिट 10 रुपया रेट पर यूनिट, तो टोटल 5,000 रुपया आया साहब जी अपना नॉर्मल लॉस में। तो ये 5,000 रुपया जो है वो नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देने का। अभी नॉर्मल लॉस में कैसे ट्रांसफर करने का, पहली लाइन में ट्रांसफर करेगा तो बहुत कंफ्यूजन होगा साहब जी। देखो नॉर्मल लॉस का एक, नॉर्मल लॉस है ना अपना दोस्त, बहुत पक्का दोस्त है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेगा वाला पक्का दोस्त है। तो नॉर्मल लॉस में पहले से डेबिट साइड में टू प्रोसेस एक्स अकाउंट, इसके बाद एक लाइन छोड़ देने का साहब जी और एक लाइन छोड़ के लिखने का टू प्रोसेस वाई अकाउंट और एक लाइन छोड़ के लिखने का टू प्रोसेस
जेड अकाउंट, पहले से तीनों तीन प्रोसेस का खाली नाम लिख के रखने का चाहिए। नॉर्मल लॉस में चाहिए तो ये तीन नाम आप पहले लिख के रखो। अभी ये जो एबनॉर्मल गेन है वो एबनॉर्मल गेन प्रोसेस वाई का एबनॉर्मल गेन है, तो इधर प्रोसेस वाई के सामने ये 500 यूनिट 10 रुपए में ट्रांसफर कर देने का नॉर्मल लॉस में, तो इधर हम ट्रांसफर करेगा बाय, ये एबनॉर्मल गेन में से ट्रांसफर हुआ है तो बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट, इधर से हम 500 यूनिट ट्रांसफर करेगा, 10 रुपये का रेट पे ट्रांसफर करेगा, 5,000 रुपया टोटल इधर लिख देने का, तो इधर आपका एबनॉर्मल गेन का परेशानी दूर हो जाएगा। बहुत परेशानी करते एबनॉर्मल गेन, लेकिन हमने सिंपली इतना ही किया। पहले इधर एबनॉर्मल गेन में प्रोसेस वाई में से गेन का जो प्रोसेस वाई में डेबिट साइड था वो एबनॉर्मल गेन पे क्रेडिट साइड सेम टू सेम ट्रांसफर कर दिया, चेंज किया नहीं। फिर ये 500 यूनिट जो था वो हमने यूनिट कॉलम में लिखा। अभी ये 10 रुपया याद रखने का, ये 10 रुपया नॉर्मल लॉस का रेट पर यूनिट है इधर का, वो लिख दिया। उसके बाद टोटल अमाउंट 5,500 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज इज इक्वल टू 5,000। अभी साहब जी हमारा एबनॉर्मल गेन का 80% डाउनलोड हो गया। अभी ये एबनॉर्मल गेन अकाउंट को टैली कैसे करने का, वेरी सिंपल। क्रेडिट साइड में 11,000 रुपया है, ज्यादा है, डेबिट साइड में 5,000 रुपया है, तो इधर डिफरेंस आया 6,000 रुपए का, तो ये 6,000 रुपए को टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देने का, तो ये तुम्हारा एबनॉर्मल गेन अकाउंट टैली हो गया। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ये 6,000 ट्रांसफर करके इधर टोटल 11,000 रुपया, और इधर क्रेडिट साइड में भी 11,000 रुपया लिख देने का। यूनिट कॉलम में 500 यूनिट, इधर भी 500 यूनिट, और रेट पर यूनिट में कुछ नहीं लिखने का साहब जी। इतना सिंपल है नॉर्मल गेन अकाउंट। परेशान रहता है अपने को, परेशान होने वाले साहब जी। इतना हमारा प्रयास साहब ने सिखाया कि ऐसा सिखा देने का, तो अपन ने ऐसा सिखा दिया तुमको। अभी ये जो नॉर्मल लॉस इधर जो पैसा है वो नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर कर दिया, तो अपना एबनॉर्मल गेन अकाउंट टैली हो गया। अभी नॉर्मल लॉस के पीछे भागने का नहीं, नॉर्मल लॉस बहुत सिंपल होता है। नॉर्मल लॉस अपना दोस्त है, वो आपको टैली हो जाएगा। अभी हम एबनॉर्मल लॉस दिखता है, देखो साहब प्रोसेस एक्स में नॉर्मल लॉस भी है, एबनॉर्मल लॉस भी है। नॉर्मल लॉस को लास्ट में देखता है, पहले एबनॉर्मल लॉस अकाउंट देखता है। 400 यूनिट है, 19 रुपया पर यूनिट है, 7,600 रुपया आया है साहब जी। 400 यूनिट 19 रुपीज रेट पर यूनिट देखने का साहब जी 7,600। एक्स में कौन सी साइड में है, तो एक्स में क्रेडिट साइड में है, तो अभी हम ये एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में प्रोसेस एक्स अकाउंट लिखेगा। एबनॉर्मल लॉस में जाने का, एबनॉर्मल लॉस में जाके लिखने का टू प्रोसेस एक्स अकाउंट, और उसको कॉपी पेस्ट कर देने का साहब जी। 400 यूनिट 19 रुपीज पर यूनिट 7,600, 400 यूनिट 19 रुपीज पर यूनिट 7,600 रुपीज, ये टोटल एबनॉर्मल लॉस में अपन ने लिख दिया। अभी इसके बाद दूसरा एबनॉर्मल, इधर तो एबनॉर्मल लॉस नहीं आया साहब जी, इधर तो गेन आया है, तो इधर लॉस और गेन साथ में नहीं होता है, लंच और डिनर साथ में नहीं होता है, या तो लंच होएगा या तो डिनर होगा साहब जी। तो ये एबनॉर्मल गेन है, उधर एबनॉर्मल लॉस नहीं आ रहा है। अभी प्रोसेस जेड में फिर से नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस आया, तो इधर प्रोसेस जेड का जो एबनॉर्मल लॉस है फिर से एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करने का, उसके नीचे वाला लाइन में कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है साहब जी। तो इधर हम लिखेंगे टू प्रोसेस जेड अकाउंट, वही अमाउंट कॉपी पेस्ट करने का साहब जी। कितना 1,400 रुपीज है, 25 रुपीज पर यूनिट 35,000 रुपीज ट्रांसफर कर देने का। 1,400 यूनिट 25 रुपीज पर यूनिट, तो इधर हम 1,400 लिखेगा साहब जी, इधर 25 लिखेगा, और इधर साहब जी 35,000 टोटल अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ये दोनों अकाउंट में से अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। अभी फिर से साहब जी याद रखने का, जब भी ये एबनॉर्मल लॉस में आप लिखते हो तो अभी इधर स्टूडेंट लोग बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट में फिर से ट्रांसफर कर देता है, नहीं करने का इच्छा। ये साहब ये एबनॉर्मल गेन ट्रांसफर होता है नॉर्मल लॉस में, एबनॉर्मल लॉस नहीं होता है। एबनॉर्मल लॉस को सीधा मार्केट में बेच दिया जाता है। ये तो यूनिट बचा हुआ यूनिट है, भंगार है यूनिट साहब जी, सेल करने वाला यूनिट है, तो इसको बेच देने का।
इधर कैश अकाउंट लिखने का, कैश अकाउंट दोनों जगह पे कैश अकाउंट लिखने का। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में कैश अकाउंट यूनिट के कॉलम में शाबजी यूनिट लिखने का 400, और इधर 1400 यूनिट, 1400 400 और 1400 फिर से इधर गड़बड़ होता है शाबजी। 19 और 25 रेट लिखता है, ये 19 और 25 रेट नहीं लिखने का शाबजी। अभी फिर से इधर जो रेट है वो खाली रेट याद रखने का चाहिए। जो प्रोसेस एक्स के नॉर्मल लॉस का रेट है 12 रुपया, वो 12 रुपया रेट में उसको बेचा जाता है, और प्रोसेस जेड का जो रेट है 15 रुपया, वो 15 रुपया रेट में उसको बेचा जाता है। तो इधर 412 रुपये में उसको बेच देने का यूनिट को क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस, और इसको 15 रुपये में बेच देने का 15 रुपीज में। तो 400 इंटू 12 बोले तो 4800 रुपया आएगा, और 1400 इंटू 15 बोले तो 21,000 रुपीज इधर आएगा। तो ये 4,800 और 21,000 लिख देने का शाबजी। अभी तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ये भी परेशान करना बंद कर देता है। देखो शाबजी, एबनॉर्मल लॉस में डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो वो फिर से जो डिफरेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का ये डिफरेंस। सो डेबिट साइड का जो टोटल है यूनिट कॉलम का 1800, इधर 1800 यूनिट का टोटल दोनों सेम हो जाता है। अभी यूनिट का टोटल तो सेम हो जाता है, टेंशन नहीं होता है यूनिट के टोटल में। अभी हम ये पूरा टोटल करेगा तो इसका हमारा टोटल होता है 42,600 रुपीज। ये दोनों का टोटल होता है 42,600, 600 रुपया होता है टोटल, और इसका फिर से 42,600 रुपया होता है टोटल। 42,600 जो भी डिफरेंस बचता है इसमें से ये लेस करने के बाद तो 16,800 का जो डिफरेंस बताओ उसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देगा। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड इफेक्ट नहीं पूछा है तो देने का जरूरत नहीं है साहब जी। ऐसा हमने एबनॉर्मल गेन भी क्लोज कर दिया साहब जी, एबनॉर्मल लॉस भी क्लोज कर दिया साहब जी। अभी ये तो अपना दोस्त है, नॉर्मल लॉस अपना दोस्त है, बहुत प्यार मोहब्बत से ये टैली होता है, ये परेशान करता ही नहीं है। ये एक चीज हमने लिख दिया, इधर खाली ध्यान रखने का है साहब जी। देखो अभी प्रोसेस एक्स में नॉर्मल लॉस में से कितना यूनिट आया, 1600 यूनिट, कितना रुपया, 12 रुपया, कितना टोटल अमाउंट है 19,200 रुपीज। तो इधर वो 1,612 रुपीज 19,200 लिख देने का साहब जी। अभी ये 12 रुपया नॉर्मल लॉस का रेट पर यूनिट है, यही अमाउंट में उसको सेल कर देने का बाय कैश। इधर हम लिखेगा बाय कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे 1600 रुपया, 12 रुपया, 1,900 हो गया प्रोसेस एक्स का नॉर्मल लॉस खत्म। इधर 1,612, 19,200, 19,200 आता है, इधर 19,200 रुपया हमने लिखा, 19,200 रुपीज शादी। तो ये पूरा एक जैसा हो गया। अभी इधर प्रोसेस वाई में फिर से प्रोसेस वाई का नॉर्मल लॉस बाकी है, तो नॉर्मल लॉस 3,010 रुपया, 30,000 रुपया। तो इधर 3,000 यूनिट में आया, 3,010 रुपया, 30,000 रुपया। अभी इधर ध्यान रखने का साहबी, हमने जो लाइन छोड़ा है वो इसके लिए है। टोटल यूनिट 3,000 यूनिट्स है, टोटल 3,000 यूनिट है, जिसमें से 500 यूनिट तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट से हमने ऑलरेडी पहले से एडजस्ट किया है। तो अभी जो बाकी बचता है 2,500 यूनिट, उसी को आप बेच सकते हो। इधर लिखने का बाय कैश अकाउंट, जो बचा हुआ यूनिट है ये 3,000 देखने का, 3,000 किधर से मिला, तो शादी 3,000 इधर से मिला, 3,000, वो 3,000 को इधर ट्रांसफर किया यूनिट को, रेट पर यूनिट 10 रुपया लिया, 30,000 रुपीज। अभी क्रेडिट साइड पे 500 तो हमने पहले ही नॉर्मल गेन अकाउंट से ट्रांसफर करके रखा था, तो अभी ये 2,500 को 10 रुपये में बेच देने का, तो इधर 25,000 रुपया हो जाएगा साहब जी। और अभी प्रोसेस जेड अकाउंट लास्ट में बचा, प्रोसेस जेड अकाउंट। प्रोसेस जेड में नॉर्मल लॉस 3,315 रुपीज पर यूनिट, सो 3,315 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से कितना रुपया हो गया, 49,500 रुपीज। सो बाय कैश अकाउंट, इधर 3,300 यूनिट, 15 रुपया, 49,500।
ओ साहब जी, थोड़ा सा पानी पीता है साहब जी, इतना सब मैंने काम किया, थोड़ा पानी पिए फिर आपको आगे समझा है साहब जी। तो ऐसा ये सब एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, ये सब बहुत आसानी से टैली होता है, ज्यादा इसमें परेशान होने का जरूरत ही नहीं है। अभी देखो साहब जी, अभी ये आपका जो नॉर्मल लॉस अकाउंट है वो अपने आप टैली हो गया, इसमें वो ही डिफरेंस बचेगा ही नहीं। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डालने के लिए इधर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। टोटल इसका 7,900 यूनिट्स, रेट पर यूनिट में कुछ नहीं लिखने का साहब जी, रेट पर यूनिट डैश रखने का। इधर 7,900 यूनिट्स, 98,700, दोनों साइड यही मिलेगा, 7,900, 98,700। ऐसा तुम्हारा नॉर्मल लॉस अकाउंट भी टैली हो जाता है। तो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस ऐसा सिंपली टैली करने का अभी एक सिंपल चीज तुमको समझाता है, एक मेमोरी की देता है, ट्रिक देता है। ये शाब्द ये समझाने की, देखो सबसे पहले शाब्दी नॉर्मल एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने का सबसे पहले, उसके बाद एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने का, और उसके बाद नॉर्मल लॉस अकाउंट बना देने का। ये तीन पहले से बना के रखने का शाब्दी। उसके बाद क्या करने का, ये सब बनाने के बाद हमको सबसे पहले एबनॉर्मल गेन अकाउंट का जो अमाउंट है वो सब ट्रांसफर करने का है। तो सबसे पहले ये जो एबनॉर्मल गेन आया है प्रोसेस वाई में से, एबनॉर्मल गेन ये ट्रांसफर करने का है। तो 1 2 3, मैं इधर 4 नंबर देता है साहब जी, ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर पहले हमने इधर ये सब ट्रांसफर कर दिया 4 नंबर। उसके बाद हमने इधर ये 5 नंबर वाला ट्रांसफर कर दिया, ये 5 नंबर है, 5 नंबर, तो इसको मैं 5A लिख देता है, 5A। तो ये नॉर्मल लॉस जो है वो एबनॉर्मल गेन में से नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर होगा। देखो साहब जी, इधर मैं लिखता है 5B, इधर 5B लिखा, तो 5A और 5B को मैच कर देगा साहब जी, और उसके बाद इधर 6 नंबर दे देने का। ये तुम्हारा एबनॉर्मल गेन अकाउंट टैली हो गया। ज्यादा परेशान करने वाला एबनॉर्मल गेन अकाउंट है वो परेशानी दूर हो गया साहब जी। अभी बचा है एबनॉर्मल लॉस। तो अभी सबसे पहले ये आएगा 7 नंबर और ये आएगा 8 नंबर, तो इसमें से हम ट्रांसफर करते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। तो इधर हमने ट्रांसफर किया 7 नंबर, इधर ट्रांसफर किया 8 नंबर, वो प्रोसेस एक्स में से और प्रोसेस जेड में से ट्रांसफर कर दिया साहब जी। तो 7 8 नंबर पे आके इसको सीधा शेयर कर देने का, ये वही अमाउंट में ये शेयर हो जाता है। तो इधर 7 नंबर और 8 नंबर के बाद 9 नंबर और 10 नंबर आ गया, ये सीधा सेल कर देने का, मार्केट में ये स्क्रैप होता है। तो अपने को 11 नंबर पे मिलेगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये अपने को जो 11 नंबर पे मिला कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस, ऐसा तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी टैली हो जाएगा। अभी बहुत सिंपल है, अभी ये तुम्हारे पास 510 पहले से है। तो देखो साहब जी, अभी ये नॉर्मल लॉस एक्स में भी है, नॉर्मल लॉस वाई में भी है, नॉर्मल लॉस जेड में भी है। तो इधर अभी ये 11 नंबर के बाद ये 12 नंबर हो गया, ये 13 नंबर हो गया, ये 14 नंबर हो गया, 12 13 14 नंबर हो गया साहब जी। अभी इसको बेच देने का है, तो ये 15 पे इसको बेच दिया। अभी इधर ध्यान रखना है साहब जी, 3,000 यूनिट तुमने ट्रांसफर किया है, लेकिन 500 यूनिट जो है वो ऑलरेडी गेन में से ट्रांसफर हुआ है। तो अभी ये 16 नंबर इधर आएगा, 16 नंबर, ये 5 भी है, ये 16 नंबर है, और ये 17 नंबर सब खतरा चल गया अपना। इधर 17 नंबर तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट, इधर एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, ये परेशानी दूर हो गया साहब जी। तो ये टेक्निक प्रयाग साहब ने मेरे को बोला था कि जाके यूनिवर्सिटी के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे बताने का। ये मेरे को क्यों भेजा साहब ने, मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता है साहब जी। ऐसा है कि वो अपने जो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब है, अपने बहुत बड़े साइंटिस्ट, तो उनको एक गांव में एक बार उनको बोला कि ओ साहब जी तुमको कुछ बोलने का है, लेकिन गांव वाले उनको पहचानते नहीं थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को वो गांव वाले पहचानते नहीं थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का ड्राइवर हमेशा उनके साथ जाता था किधर भी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के ड्राइवर ने भी बहुत सारा ये सब सुना था उसने। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब जो है उनका गला खराब हो गया, वो गांव में जो उनको बोलने का था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसके ड्राइवर को बोला कि तूने भी बहुत मेरा सुना है, तो तू जाके बोल दे बोल के।
तो ड्राइवर ने बोला मैं कैसा बोलेगा बोल के। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला बोलने का, टेंशन लेने का नहीं, परेशान होने का नहीं। ड्राइवर ने उधर जाके अच्छा से सब कुछ जो समझाने का था साइंस का वो सब समझा दिया। बहुत अच्छे से सब ने ताली बजाया साहब जी उसके लिए। लेकिन लास्ट में उसको एक क्वेश्चन पूछा किसी ने कि ये कैसा करने का बोल के। तो अभी वो तो अल्बर्ट आइंस्टाइन था नहीं, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन तो पीछे बैठा था साहब जी। तो वो ड्राइवर अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ रह के इतना इंटेलिजेंट बन गया था साहब जी कि उसने बोला ये तेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बहुत आसान है, ये क्वेश्चन तो मेरा ड्राइवर भी तुमको बता सकता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उधर आके वो आंसर बताया तो सब लोग खुश हो गया बोल के कि कितना ये इसका ड्राइवर भी कितना इंटेलिजेंट है बोल के। इसके लिए साहब ने मेरे को बोला ये समझा क्या बोल के। तो अपन ने समझा दिया साहब जी और अपन ने बहुत बोला देखो साहब जी कैसे है ना कि एक साहब जी थे, एक मेम साहब थी, मेम साहब खूबसूरत थी, साहब भी सुंदर सुंदर थे, दोनों पास पास थे, बातें खास खास थी। अरे दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम सिखाएगा तो बोलोगे कि सिखाता है, इसलिए अभी हम खामोश हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा।